आज दिनांक 9 अगस्त 2025 को समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, आज एक बहुत दुख की बात भी है। जमनापार में वार्ड संख्या 221 जो पहले 246 हुआ करती थी, वहाँ ऋषिपाल नाम का सफाई कर्मचारी था जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। और ऐसी रिपोर्ट मिली है हमें कि करीब 5-6 महीने पहले उनको डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट कर दिया गया था। अब चूंकि परमानेंट होने के पश्चात एक वैकेंट पोस्ट की आवश्यकता पड़ती है ताकि उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट कर्मचारी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। वह कर्मचारी दर दर भटक रहा था और इसी दौरान उनके जो संबंधित एएसआई थे वहाँ अशोक चौटाला जी, उनके साथ कुछ कहा सुनी होने के पश्चात उन्हें ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया गया, जहां कुछ समय पश्चात उनके जो भाई हैं अजीत जी, उन्हें ज्योति नगर थाने की तरफ से एक फ़ोन गया कि भाई आपका भाई यहाँ पे है और उसको ले जाओ। जब उसका भाई वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि थाने के दूसरी तरफ, माल खाने के भी दूसरी तरफ, वहाँ उसके भाई को फेंक रखा था मार पीट करके। उसके भाई ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसमें थोड़ी बहुत सांसें उसके अंदर बची हुई थी, तो उसने बताया कि ये जो यहाँ नितिन नाम का कांस्टेबल है इसने, और जो एएसआई है लोकेंद्र नाम का इसने, और मेरा जो एएसआई है अशोक चौटाला, इन तीनों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है और अब मैं बिल्कुल निढाल हो चुका हूँ। लेकिन उसके भाई ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड यानी मरे हुए व्यक्ति को यहाँ पे लेकर आयो ये लिखकर वापस भेज दिया। ये बहुत दुख की बात है कि एक सफाई कर्मचारी को वैकेंट पोस्ट ना मिलने के कारण, और वहाँ के जो कर्मचारियों ने भी बताया है कि ऋषिपाल नाम का जो कर्मचारी है, जो मृतक कर्मचारी है, इस एवज में कुछ पैसे भी वहाँ दे चुका था कि मुझे वैकेंट पोस्ट दे दो ताकि मैं अपनी पक्की ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। ये बहुत ही बड़ा कुठाराघात हुआ उसके परिवार के ऊपर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन उसके परिवार में बहुत ही मातम मचा हुआ है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते हमने जो कार्रवाई की है, और मैं सराहना करना चाहता हूं हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने कल वहां मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार से थाने में जाकर और अधिकारियों से मिलकर भी इस मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की है। चूंकि मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए हमने अपनी प्रदर्शन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंसर्न डीसीपी को भी लेटर लिख दिया है और तुरंत सारी की सारी रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं एमसीडी के, उन्हें भी हमने लिखा है कि उस मृतक परिवार के जो परिवारजन हैं, उस परिवार में से एक पक्की नौकरी, चूंकि कर्मचारी परमानेंट हो चुका था, वैकेंट पोस्ट नहीं मिल पा रही थी उसे, उसके परिवार में से उसकी पत्नी को या उसके बेटे को पक्की नौकरी दी जानी चाहिए, और साथ साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, वो जो दोषी हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो भी कानून के मुताबिक उनकी सजा बनती है उन्हें सजा देना चाहिए। और ऐसे लोगों को, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं या एमसीडी के अधिकारी हैं, उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी हमने यहाँ से सिफारिश की है। इसके अलावा मैं जो कुछ हमारे समाज के एडवोकेट्स हैं जो कल कोर्ट में पहुंचे और वहां से उन्होंने जानकारी ली है, कोर्ट के द्वारा भी ये सारा का सारा कह दिया गया है कि उस दिन की वीडियो फुटेज जो कंसर्न एसएचओ उसको डायरेक्शन दे दी गई है, वो फुटेज हम भी मंगाएंगे, यहाँ पे हम भी देखेंगे उन फुटेज को, वहां जब्त करेंगे उनके सारे रिकॉर्ड, और फुटेज मंगाई जाएगी यहाँ आयोग में भी कि जब कर्मचारी की मारपीट की जा रही थी, या उसको माल खाने में बंद कर दिया गया था, या उसको मारपीट करके पीछे फेंक दिया गया था, वो सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज वहां कैमरे में कैद हैं। कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दी गई कंसर्न एसएचओ को, वो फुटेज जो हैं उनके अंदर छेड़छाड़ न की जाए, उनको प्रिजर्व कर दिया गया है, यानी उनको सुरक्षित करके रख दिया गया है, ताकि इस केस में जब उनकी जरूरत पड़ेगी वो फुटेज के हिसाब से जो दोषी हैं जिन्होंने उस हमारे कर्मचारी की हत्या की है उनको सजा मिल सके कड़ी से कड़ी। तो आज इस त्यौहार के मौके पे बहुत मन परेशान है।
चूँकि भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, त्यौहार भी हम सब मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है, परंतु उसके परिवार में मातम पसरा पड़ा है। हम भगवान से कर्मचारी जो हमारे ऋषिपाल हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और साथ साथ उसके परिवार को, अभी हम वहाँ जाएंगे उसके परिवार से मिलने के लिए भी, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में शांति मिल सके, इस दुख को सहने की शक्ति मिल सके, ऐसी भगवान से कामना करते हैं।